So we continue our session now. Yes, ma'am. Okay, with where we had left. So basically, normally what I have seen is that at undergraduate level, students are highly confused among so many types of converters. ये तो मतलब एक टाइप के only single phase AC to DC में ही so many converters are there. Okay, इतने सारे हैं. तो बाकी सब और तो फिर एसी टू डीसी है. ये तो फिर डीसी टू डीसी में बहुत सारे तरह के चॉपर्स हैं, साइक्लो कन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर्स भी बहुत टाइप के हैं. सो एक एक नाम के साथ एक पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए. अरे अब दीक्षा गई क्या? वेयर इज दीक्षा? दीक्षा इज देयर? Yes, ma'am. ओके 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 ओके. ना वो थंबनेल व्यू, हाँ ठीक है. ओके. सो नाउ एक्चुअली मैंने इसको स्लाइड शो मोड में पूरा नहीं किया था, वो दिक्कत आ रही थी. सो नाउ यू सी ये these are the advantage of the three phase converters. And normally it is obvious that दो चीजें हैं कि three phase converter has less ripple in the output and they are used for high power drives. This is the advantage which we can get from these drives. Okay, so next slide is, in brief we will be revising all the converters and their principles. Basically कुछ principle हैं जो you must remember. बार बार ये डिस्कस करने पे ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर ये आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा कोई भी कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर. सबसे सिंपल वाला. इट हैज गॉट ओनली वन एससीआर. ठीक है. इट इज सप्लाइड विथ V is equal to Vm sin omega t, which is the AC voltage. V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, Vm मैक्सिमम वोल्टेज है. ठीक है. एंड साइन ओमेगा टी. सो इन दिस वे. और Vm अपॉन रूट 2 करेंगे तो वो उसका RMS वोल्टेज हो जाएगा. ठीक है ना. मैक्स वोल्टेज इज इक्वल टू RMS में भी. तो इसमें एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, एक मैक्सिमम वोल्टेज है और एक RMS वोल्टेज है. ठीक है. तो ये तो AC साइड में हो गया. देयर इज ओनली वन SCR. This converter is supplying a drive armature. And similarly, this is a separately excited DC motor. तो फील्ड को भी इसी तरह के एक कन्वर्टर ने, ये फुल सेमी कंट्रोल कन्वर्टर है. फील्ड में जो लगा है वो सेमी कन्वर्टर है. ठीक है. यहाँ जो लगा है ये सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर. हम इसको ओनली वन SCR. So this is what, this is a single quadrant converter, because in this the current will always flow. How will the current flow? The current will always flow in the, एक मिनट कुछ अलग हो. Just a minute. Single current will always of course flow in only one direction, but you can see the current will flow like this. The current will flow in this direction from this to motor like this, and then back to supply during the positive cycle. Because during the positive cycle of AC ये पॉइंट प्लस है और ये पॉइंट माइनस है. ये पॉइंट माइनस है का मतलब हो गया कि आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड है. दिस इज कॉल्ड फ्लाईव्हील डायोड. आपको मालूम है. सो पॉजिटिव साइकिल में दिस डायोड विल प्ले नो रोल. It is reverse biased, so it is like open. This is not there. In positive cycle this is not there because this point is positive, this point is negative. The current is flowing. When the SCR is triggered, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे करंट नहीं फ्लो होगा. करंट विल फ्लो. ये भी ओपन है, ये भी ओपन है. सपोज आपने 30 डिग्री पे ट्रिगर किया तो 0 से लेके 30 डिग्री तक तो कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा ओपन रहेगा. At omega t is equal to 30 degree, current will start flowing. क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. जैसे ही ये ऑन होगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ओके. एंड देन द करंट विल कीप फ्लोइंग लाइक दिस टू द मोटर. तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट था ऊपर, ये प्लस यहाँ आ जाएगा. मोटर को पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा. इस तरह से करंट फ्लो करेगा. दो चीजें हैं, एक है वोल्टेज, एक है करंट. ठीक है. This is positive cycle.
The moment motor starts rotating, motor will have its own armature voltage also. Sorry, back EMF also, which will oppose this V. ठीक है, यहां जो वोल्टेज मोटर को मिल रहा है इस जगह पे, उस वोल्टेज को अपन बोलते हैं VA, मतलब आर्मेचर वोल्टेज. सो यू आर गेटिंग, दिस इज द AC वोल्टेज, फिक्स्ड AC वोल्टेज से आपको क्या मिल रहा है, वेरिएबल VA आपको मिल रहा है, वेरिएबल VA, जिसके कारण मोटर का आर्मेचर कंट्रोल से स्पीड कंट्रोल हो रहा है, बिकॉज यू आर चेंजिंग द वोल्टेज अप्लाइड टू द armature of the motor. How you are changing the voltage? By changing the firing angle here, because you are delaying the AC voltage to this, इसलिए इसको डिले एंगल भी बोलते हैं. 30 डिग्री के बाद कनेक्ट किया तो उतना ही कम वोल्टेज इसको मिलेगा. अगर आपने 60 से किया तो और कम मिलेगा, क्योंकि 0 से लेके 60 तक जो AC की वेव है, 0 to 60 AC वोल्टेज यहाँ पे आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको. तो दिस इज एक्टिंग लाइक ए कैंची, दिस इज कटिंग द AC वोल्टेज वेव. कट करने से क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज फुल की बजाय आप कट कर करके इसको दे रहे हैं. ठीक है. नाउ दिस देयर इज अ इंडक्टर इन द ड्राइव, additional inductor. In addition to that, DC motor has its own inductance also. तो अब ये इंडक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो आपको ये समझना है कि देयर इज ए VM and there is a VRMS. Then there is another V which is armature voltage, VA. ये वाला VA, ये वाला VA. ठीक है. तो ये सबके रिलेशनशिप, इनके सबके वेव फॉर्म्स. ये वाला फील्ड साइड है, अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं. नाउ व्हेन द नेगेटिव साइकिल स्टार्ट्स, देन दिस पॉइंट बिकम्स नेगेटिव, सो SCR बिकम्स रिवर्स बायस्ड. SCR बिकम्स रिवर्स बायस्ड. ये इसका P जंक्शन है, PN. तो P को अगर नेगेटिव मिल गया तो SCR रिवर्स बायस हो गया. ठीक है. बट रिमेंबर व्हाट विल हैपन, दिस इंडक्टर, मतलब SCR रिवर्स बायस हो गया तो ओपन हो गया. दिस पॉइंट इज नेगेटिव, दिस पॉइंट इज पॉजिटिव, बट मोटर करंट विल कीप फ्लोइंग लाइक दिस ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल, बिकॉज इंडक्टर हैज स्टोर्ड एनर्जी. पॉजिटिव साइकिल में इसने एनर्जी स्टोर किया, इस L ने, और जो मोटर के अंदर का L होता है उसने भी. अब वो रिलीज करेगा एनर्जी, और निगेटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. ये देखिए, ये दोनों इस तरह से लगे हैं कि जब थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये रिवर्स बायस्ड है, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये रिवर्स बायस्ड है. तो द मोमेंट SCR का कनेक्शन सप्लाई से टूट गया, नेगेटिव साइकिल आ गई, तो व्हाट विल हैपन, वोल्टेज अक्रॉस द ड्राइव विल बिकम हाउ मच, बताओ कोई. नेगेटिव साइकिल में यहां पर कितना वोल्टेज आपको मिलेगा, एनीबडी, बोलो बोलो. मैम डबल हो जाएगा ना मैम. नहीं, नेगेटिव साइकिल में अपन नेगेटिव की बात कर रहे हैं. नेगेटिव में ये तो ऑफ है ना, तो यहां से तो कुछ आ ही नहीं रहा है. तो इस जगह पे ये वाली जो ब्रांच है सर्किट की, इसका वोल्टेज जो है वो बैक EMF के बराबर होगा. yes, जो मोटर का बैक EMF है ना, जिसको हम EB बोलते हैं, जैसे ही मोटर स्पीड अप होती है तो बैक EMF प्रोड्यूस होता है. तो जो बैक EMF है EB, ओके, वो और माइनस IARA जो है वो यहाँ का वोल्टेज होगा इस जगह का. तो रिवर्स साइकिल में मोटर के अक्रॉस सिर्फ बैक EMF रहेगा, और नेचुरली मोटर को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो मोटर की स्पीड धीरे धीरे कम होगी कि नहीं होगी, लेकिन करंट कंटिन्यूअस बनी रहेगी. ऐसे वो कब तक बनी रहेगी, ये L की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. मतलब पूरे नेगेटिव साइकिल में करंट फ्लो होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी, ये L पे डिपेंड करेगा. इफ L इज वेरी लार्ज, then it will be able to sustain the flow of current.
जो L में जो पावर स्टोर्ड है, EL एनर्जी जो स्टोर्ड है, उसके कारण, और मैम इसके ये जो बैक ईएमएफ है, मतलब ये उतनी देर के लिए मोटरिंग टाइप का करने लगे, जनरेटिंग टाइप करने लगेगा, और ये करंट यहाँ पर फ्लो होती रहेगी। तो उससे क्या होगा कि मोटर का ऑपरेशन जर्की नहीं रहेगा। नहीं तो आधे साइकिल तक उसको वोल्टेज मिल रहा है, आधे में नहीं मिल रहा है तो एकदम जीरो वोल्टेज, फिर मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, तो मोटर विल बिकम वेरी जर्की। बट दिस इज बिकॉज द करंट इज कंटिन्यूअस, इसको बोलेंगे करंट कंटिन्यूअस मोड, कंटिन्यूअस करंट मोड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे नेगेटिव में करंट रह पाए, हो सकता है कि करंट जीरो भी हो जाए बीच में। ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे पता लगेगा। बेसिकली अभी तो ये तो बता ही दिया कि एल की, इन दोनों की तो कोई हस्ती नहीं है, दे आर जस्ट स्विचेस, इनका ना करंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है ना कुछ, ये तो स्विच है थायरिस्टर, और ये मेनली पावर यहां से आ रही है, एंड इन द नेगेटिव साइकिल द पावर इज क्लोज्ड। नेगेटिव साइकिल में द पावर इज डिस्कनेक्टेड, स्विच इज ऑफ। जैसे अपन अपना पंखा बंद कर देते, स्विच बंद कर देते तो फैन नहीं चलता है ना, बट यहाँ क्या होगा, ड्यू टू द इंडक्टर, ये दिस इज फ्लाईव्हील डायोड विल प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथ, और उसका एडवांटेज सिर्फ यही रहेगा कि करंट कंटिन्यूअस रहेगी, जिसकी वजह से द ड्राइव ऑपरेशन विल नॉट बी जर्की। टिल देन अगेन द सेकेंड पॉजिटिव साइकिल विल कम एंड दिस ड्राइव विल, ये स्विच विल बिकम ऑन, बिकॉज हर साइकिल में इसको ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पे ट्रिगरिंग पल्स मिलेगी। मान लीजिए अल्फा 30 डिग्री है, तो ये पहले साइकिल में भी 30 पे चार्ज होगा, 30 पे ट्रिगर होगा, थर्ड साइकिल में फिर से, मतलब थर्ड वाले हाफ में फिर से 30 पे होगा, तो फिर से ये ऐसे इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगी। बट रिमेंबर पॉजिटिव साइकिल में दिस विल गेट अ वोल्टेज V, and in the negative cycle it will not get any voltage, only the current will keep flowing through the flywheel diode, but there will be no voltage here, या अगर आप निकालना चाहें वोल्टेज तो that will be VB, जो भी EB है, EB minus IARA, that will be the voltage here. Okay, this is the field side which is connected through a semi converter, इसको semi converter बोलते हैं, 2 SCR और 2 डायोड, ठीक है। लेकिन अभी हम आर्मेचर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जो एवरेज वोल्टेज होगा यहाँ पे, एवरेज इसलिए क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में इसका कुछ वोल्टेज है, नेगेटिव में कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब एवरेज निकालेंगे तो यू विल कंप्यूट ओवर द कंप्लीट 2 पाई, पूरे दोनों साइकिल पे, लेकिन Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी को इंटीग्रेट किससे करेंगे आप, अल्फा से लेके पाई तक सिर्फ, क्योंकि आफ्टर पाई तो जीरो ही है वोल्टेज, तो यहाँ पे इसलिए जीरो लिखी है। ये हो गया अल्फा टू पाई, और पाई टू, सॉरी अल्फा टू पाई क्या हो गया, सेम वोल्टेज जो यहां था, स्विच ने क्या किया, स्विच ने उसको यहां कनेक्ट कर दिया, बस ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, दिस पॉइंट gets connected to this, that's all, and this point gets connected to this, तो सीधे सीधे Vm sin ओमेगा टी, ये Va मतलब आर्मेचर वोल्टेज क्या हो जाएगा, पूरा यही वोल्टेज, कहां से कहां तक, अल्फा से लेकर पाई तक, और दूसरे हाफ में मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक द वोल्टेज विल बी जीरो, बिकॉज द SCR इज ऑफ, ओके, एंड 1/2 पाई, क्योंकि पूरा साइकिल तो 2 पाई का होता है, सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द हाफ वेव कन्वर्टर, Vmax अपॉन, ये इस पे क्या है ना, ये इक्वेशन याद रहने चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत आता है, और नहीं तो कम से कम ये कैसे निकाला ये याद होना चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है। कंपटीशन में हमेशा अल्फा की वैल्यू देके अलग अलग कन्वर्टर्स के लिए पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, एटसेट्रा। तो यहाँ तो मैंने आई हैव जस्ट रिटन द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, यू कैन रेफर द बुक एंड फाइंड आउट द वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, सभी जितने भी टाइप के कन्वर्टर हैं उनके लिए वोल्टेज करंट इक्वेशंस जो हैं, यू प्लीज कीप देम विथ यू, ओके, मतलब वो याद करके रख लीजिए, एक जगह कहीं लिख लीजिए ताकि रेडी रेफरेंस के लिए रहे। सो Vm अपॉन 2 पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, दिस बिकम्स, इसको इंटीग्रेट करने से
जो आता है, तो दिस बिकम्स योर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी क्या हो जाता है, कॉस डी ओमेगा टी। और उसके बाद इसके ऊपर जब आप लिमिट्स वगैरह रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर 0 to पाई, क्योंकि पाई के बाद तो वो 0 ही रहेगा। VA विल बी इक्वल टू 0 या VA विल बी इक्वल टू माइनस EB बैक EMF। नेक्स्ट इज सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। दिस इज अ सेपरेटली एक्साइटेड ड्राइव जैसे पहले था, और ये व्हाट इज दिस, दिस इज द फील्ड वाइंडिंग, सेम है ये पूरा जैसे उसमें था, ठीक है। सो हियर यू कैन कंट्रोल field also, you can control the field also using this particular converter. This is field resistance and this is the inductance which is, वो मैं झुकती हूँ तो वो आगे बढ़ जाता है। Yes, so in this drive if you look at the waveform, this particular drive, हम इसका waveform भी आगे देखेंगे, okay। तो ये VA जो है वो वोल्टेज ऑफ आर्मेचर है जिससे आर्मेचर की स्पीड कंट्रोल हो रही है। VF जो है वो वोल्टेज ऑफ द फील्ड है, और इनके इक्वेशंस जो है सेमी कन्वर्टर के लिए VM अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा होता है। तो पिछले वाले में क्या था, VM अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों साइकिल में वोल्टेज मिलेगा, उसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में वोल्टेज मिल रहा था ड्राइव को, यहाँ पे दोनों में मिलेगा। कैसे, थायरिस्टर 1 एंड डायोड 2 पॉजिटिव साइकिल में काम करेंगे AC की, ये AC वेवफॉर्म की पॉजिटिव साइकिल में ये दोनों काम करेंगे, नेगेटिव साइकिल में ये दोनों काम करेंगे, बिकॉज दे विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड। बट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ऐसे नहीं कि ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पे, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे आपका ये फॉरवर्ड बायस हो गया और इमीडिएटली उसके बाद जो है दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, इस तरह नहीं होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि ये कैथोड है ना, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये P है, ये N है। ये जब पॉजिटिव साइकिल है तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, मतलब दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये तो ऑन हो जाएगा। बट ये पॉजिटिव होने पे ऑन नहीं होगा जब तक इसको फायरिंग एंगल नहीं देंगे। When you fire the SCR, then the current will flow like this from the input to this way till the negative point here, from this, sorry, this way, ऐसे ऐसे, और रिटर्न कहाँ से होगी, डायोड के थ्रू ऐसे वापस। और ये पूरा ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, ये पूरा अपीयर होगा इस जगह पे, ठीक है। दिस वोल्टेज विल अपीयर हियर, व्हाटएवर इज द वैल्यू, जो पूरा के पूरा वेव फॉर्म, पूरा के पूरा इंस्टेंटेनियस इसकी वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, अल्फा से लेके अल्फा से लेके पाई तक। पाई पे क्या होगा, ये पाथ ब्रेक हो जाएगा, ये जो पाथ था करंट का, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये पाथ ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑफ हो जाएगा। द मोमेंट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, द मोमेंट ऐसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया और ये फॉरवर्ड बायस हो गया। सिमिलरली ये नेगेटिव हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। मतलब इन अदर वर्ड्स, in positive cycle these two will be forward biased, in negative cycle these two will be forward biased, but current will flow and voltage will be available to the motor only when this is triggered or this is triggered. Suppose you trigger both the SCRs at 30 degree, meaning this will get triggered at alpha is equal to omega t is equal to 30 degree. This will get triggered at omega t is equal to pi plus 30 degree, मतलब नेगेटिव साइकिल, पाई के बाद 30 डिग्री, ठीक है। जब ये साइकिल चलेगा तो फ्लो ऑफ करंट ऐसे होगा, ये पॉजिटिव हो चुका है, पहले ये पॉजिटिव था तो ये ऐसे करके यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आ गया था, अब ये पॉजिटिव है तो ये इसके थ्रू, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना,
इसके पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो अब इसके थ्रू ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा ना, whether AC is positive cycle or negative cycle, but this point will always be positive, मतलब आपको यहाँ DC ही मिलेगा हर बार। इसके थ्रू ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव साइकिल में पॉजिटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव हो गया तो ये इसके थ्रू फिर वो पॉजिटिव पॉइंट यहीं कनेक्ट हो जाएगा। तो इज इट क्लियर संजय, समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो दैट मीन्स ये डीसी हो गया। ये जो ब्रिज में आपने कॉन्फ़िगरेशन लगाया उसके कारण ऑलवेज पॉजिटिव साइकिल में ये दोनों के थ्रू ऐसे 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 करके करंट फ्लो होगा पूरा ऐसे, और नेगेटिव में इन दोनों के थ्रू फ्लो होगा। तो यहाँ पे फिर वही कहानी है, देखो कोई चीज, यहाँ पे फिर वही कहानी है कि फ्लाईव्हील डायोड आपका बीच में, देखो आपने 30 डिग्री के बाद इसको ट्रिगर किया ना, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई से लेके ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस 30 तक, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है ना, सब ऑफ है, चारों के चारों ऑफ है। मतलब ये ऑफ नहीं है बट ये अकेला तो कंडक्ट नहीं कर सकता ना, ट्रिगर तो ये हो गया। जैसे ही ये पॉइंट नेगेटिव हुआ, मतलब नेगेटिव साइकिल, तो ये ट्रिगर हो गया, ये वाला ट्रिगर नहीं, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। एंड दिस इज ऑन, दिस इज शॉर्ट सर्किट। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है डायोड तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, बट जब तक ये आप ट्रिगर नहीं करोगे तब तक क्या अकेले ऐसे पावर फ्लो हो पाएगी? क्या रिटर्न पाथ है ही नहीं, तो ये कुछ हो पाएगा क्या कहीं से? कुछ भी कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज ऑफ। तो वो जो बीच का पीरियड है, मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 सॉरी पाई से लेके जब तक अगला ट्रिगर नहीं हुआ है, तब तक अगर आप ये नहीं लगाते तो आपकी करंट यहाँ पे 0 हो जाती बिल्कुल, क्योंकि करंट फ्लो कहाँ से करेगा? यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। ये पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव है इसमें, चाहे एसी पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऑलवेज। ठीक है, और ये ईबी वोल्टेज इसमें अवेलेबल है, बैक ईएमएफ। तो उस बैक ईएमएफ को ये पाथ मिल जाता है करंट फ्लो होने का। ठीक है, द बैक ईएमएफ, थ्रू द बैक ईएमएफ जो करंट ऐसे कंटिन्यू यहाँ से जा रही थी ना, जो करंट आ रही है, उसको रिटर्न के लिए रास्ता मिल गया इधर से। सब ये सब पूरा ऑफ हो गया ये सब, बट वो इसमें से फ्लो होती रही। एंड एडवांटेज क्या रहा? The advantage of flywheel diode is only one, that the current, the drive current remains continuous. वोल्टेज हो ना हो, ये IA जो है ये कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है, और उसकी हमें जरूरत है ताकि मोटर को कंटिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस होता रहता है, अदरवाइज मोटर झटके से बंद हो जाएगी। जैसे ही वोल्टेज 0 होगा तो मोटर बैक ईएमएफ के कारण, बैक ईएमएफ तो वैसे भी मोशन को अपोज कर रहा है, मोटर एकदम से ऑफ हो जाएगी, जर्क की, फिर से ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी। ठीक है, एंड वी वांट टू कंट्रोल आल्सो, मतलब अल्फा भी हमें चाहिए, फायरिंग एंगल। तो जब तक ये डिवाइस ऑफ हो गई, थायरिस्टर T1 ऑफ हो गया और थायरिस्टर T2 अभी ऑन नहीं हुआ है, तो करंट यहाँ से फ्लो होती रहेगी। सो यू विल गेट कंटिन्यूअस करंट ऑपरेशन, एंड दैट इज एडवांटेजेस फॉर एनी इलेक्ट्रिकल मोटर। जब तक कि अच्छा नेचुरली यहाँ कोई सप्लाई नहीं है तो करंट एकदम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए ओमेगा टी से लेके पाई तक, ओमेगा टी से लेके ओमेगा टी प्लस पाई तक, 180 से 180 प्लस 30 तक करंट एकदम डिक्रीज होने लगेगी यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि वो करंट 0 भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली हम ड्राइव को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो 0 नहीं हो पाती, डिक्रीज होती रहती है। बाय दैट टाइम ये दोनों डिवाइसेस ऑन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो जो इनकमिंग और आउटकमिंग डिवाइस का प्रिंसिपल था वो ये है कि मान लीजिए अभी आपका ये डिवाइस कंडक्ट कर रहा था, ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस डिवाइस विल कीप कंडक्टिंग टिल इट इज रिवर्स बायस्ड। जब द मोमेंट आप T2 को ऑन करते हैं, TH2 को,
तो इसके कारण इसको नेगेटिव वोल्टेज मिल ये पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव साइकिल में, ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ये जो पॉजिटिव मतलब इसने ये तो शॉर्ट हो गया, ये पॉजिटिव पॉइंट इधर पहुंच गया और ये नेगेटिव है, तो मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये डिवाइस रिवर्स बायस हो गई। तो प्लीज समझ लीजिए कि whenever you turn on TH2, TH1 will get reverse bias. Whenever you turn on TH1, TH2 will get reverse bias, क्योंकि पूरा उल्टा वोल्टेज इसके अक्रॉस, ये पूरा जो AC वोल्टेज है ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, वो इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा या इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन कंडक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से जैसे ही ये ट्रिगर होगा वैसे ही ये ऑफ हो जाएगा, तब तक ऑफ नहीं होगा। एक बात क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 पे, मान लीजिए जैसे ये और ये कंडक्ट कर रहे थे ना, 30 से लेके 180 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ठीक है। ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 पे ये वाला ऑफ हो गया क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, बट ये वाला डिवाइस तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक ये ऑन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस आपका ऑन ही रहेगा जब तक ये ऑफ ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऑन होने पर ही ये ऑफ होगा, इसके ऑन होने पे ये ऑफ होगा। दैट मीन्स दिस डिवाइस विल रिमेन ऑन इन नेगेटिव साइकिल ऑल्सो टिल दिस इज ऑन। अगर ये फ्लाईव्हील डायोड यहां नहीं लगाया गया तो ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके कारण ये जो पॉइंट है नेगेटिव हो चुका है, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला अभी कंडक्ट कर ही रहा था, क्योंकि ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक ये ऑन नहीं होगा। इसमें से करंट फ्लो हो रही है ना, ये वाली करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, या तो इसकी करंट जीरो करो या वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज लगाओ, उल्टा उल्टा वोल्टेज इसके अक्रॉस इंप्रेस करो। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये अभी भी ऑन ही स्टेट में है। ये तो जब तक इस पे सेमीकंडक्टर का बैरियर खड़ा नहीं होगा, डिप्लीशन लेयर, तब तक तो ये ऑन है, यू हैव नो कंट्रोल। एक बार ऑन होने पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉइंट नेगेटिव है या क्या है, इसमें से अभी अच्छी खासी लार्ज करंट, लोड करंट फ्लो हो रही थी, वो अभी भी फ्लो होती रहेगी। ये ऑफ हो जाएगा बट दिस विल रिमेन ऑन। ठीक है, बट नेगेटिव वोल्टेज विल नॉट अपीयर क्योंकि ये ऑफ हो जाएगा। ये नेगेटिव पॉइंट को ये यहां ला देगा इस जगह पे, मतलब VA कैन बिकम नेगेटिव बट रिटर्न अवेलेबल नहीं है, और यहां से रिटर्न होगा तो सप्लाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगी पूरी। इसीलिए इस सर्किट में फ्लाईव्हील डायोड की जरूरत है। तो ये यहां से जो करंट है वो इधर ही इधर गोल गोल घूमती रहेगी। कब तक? फ्लाईव्हील डायोड कब तक आएगा? जब तक नेक्स्ट डिवाइस ट्रिगर नहीं होता है। उसके बाद तो फिर ये और ये मिलके पावर को कंडक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर ये डायोड की जगह SCR लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों SCR ना ये ऑफ होगा और ना ये ऑफ होगा। ये ऑफ तभी होगा जब ये ऑन होगा, और ये ऑफ तभी होगा जब ये ऑन होगा। तो इनको दोनों को आप कब ऑन कर रहे हैं? 180 प्लस 30 डिग्री पे। तो 180 से लेके 180 प्लस 30 मतलब पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई से लेके ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा तक ये ऑपरेट करते रहेंगे दोनों, इसलिए यहाँ नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा। ये ऐसे ही ऑपरेट करते रहेंगे। तो इनके ऑपरेट करने से ये नेगेटिव पॉइंट इधर पहुंच गया, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पहुंच गया,
एक मिनट, जस्ट अ मिनट ना, ये कुछ कर रहा है गड़बड़। Meeting. This is my meeting. This is my meeting. Is the screen visible to you? Screen visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ. Then we continue. ये बीच में कोई और screen आ गया था, so I was a little. हाँ, ठीक है. Okay. So this will keep circulating like this. Now we come to the next slide, जिससे आपको थोड़ा सा concept clear होगा इसका. ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, ये इसी सेमी कन्वर्टर की बात हम कर रहे हैं. तो व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, पीछे की स्लाइड पे जाती हूँ मैं फिर से. ये अगर दोनों SCR होंगे, इफ दीज टू आर SCRs, ओके, तो देन इन दैट केस, इफ these two are SCRs, then ये नेगेटिव वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द लोड, और वो आपने वेवफॉर्म्स देखे भी होंगे. तो मतलब पॉजिटिव साइकिल खत्म होने पर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई से लेके पाई प्लस 30 तक नेगेटिव छोटा सा टुकड़ा आएगा. उसके बाद ये दोनों ऑन हो जाएंगे 180 प्लस 30 पे. जैसे ही ये ऑन हो जाएंगे ना, तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे और फिर वोल्टेज फिर पॉजिटिव हो जाएगा. तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम अगर ये पॉइंटर पे जाएं, दिस इज आई थिंक द पॉइंटर, पेन मैं लूं अगर, आई डोंट नो मैं ड्रॉ कर पाऊंगी कि नहीं यहाँ. तो आपने देखा होगा कि अगर SCR दोनों SCRs हैं, तो इन दैट केस, जैसे यहाँ पे आपने ट्रिगर किया, मान लीजिए ये आपका अल्फा है, दोनों SCR हैं, तो दोनों SCR मतलब TH1 और T1 दोनों मिलके कंटिन्यू करेंगे कंडक्शन यहाँ तक और फिर इधर तक. पता है ना Yes, आपको? ma'am. तो ये जो पोर्शन है, ये मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई से लेकर ये पाई प्लस अल्फा तक नेगेटिव पोर्शन भी आ जाएगा. कब आ जाएगा? अगर D1 D2 की जगह डायोड्स और SCRs होंगे. नहीं होंगे तो नहीं आएगा. और उसके बाद क्या होगा? फिर इस जगह पे फिर ये वोल्टेज, मतलब ये ऐसे आया, यहां तक आया, उसके बाद ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे. तो इस जगह से यहां तक पूरा, यहां से लेकर पूरा यहां तक, इस जगह तक आपके T1 एंड D2 की जगह मैं T2 बोल रही हूँ, T2 विल बी कंडक्टिंग. ये कब होगा? जब D2 की जगह थायरिस्टर लगा हुआ है. पर अगर नहीं लगा हुआ है तो D2 बंद हो गया ना, तो ये सप्लाई यहीं रुक जाएगी. ठीक है, ये T1 से T2 तक यहां तक कंडक्ट करते रहेंगे, यहां से यहां तक. एंड उसके बाद यहां से लेके यहां तक कौन कंडक्ट करेंगे? ऊपर वाला TH2 एंड D1 को हम T1 बोल रहे हैं, और ये वाला TH1 है. ठीक है, TH1. तो ये दोनों अगर SCRs होंगे तो ऐसे कहानी चलेगी आपकी. एंड देयर आर मेनी मोड्स आल्सो विच विल अपीयर, और वो आपको बताना पड़ेगा. लेकिन अब ये जो पोर्शन है ना, यहां से लेके यहां तक, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, सो वी विल जस्ट लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल. ये सेम वेवफॉर्म है जो मैंने आपको बनाया, लेकिन इस जगह पे अभी वेवफॉर्म नहीं है. दिस इज टॉकिंग अबाउट पावर. ओके, सो इस जगह पर आपके TH1 को ट्रिगर किया है. D1 तो पूरे में ही ऑन है, डायोड तो पूरा यहां से लेके यहां तक ऑन रहेगा, और दूसरा वाला D2 जो है वो यहां से यहां तक ऑन रहेगा. बट थायरिस्टर को हमने यहां ट्रिगर किया.
when you triggered the thyristor here, तो voltage, ये पूरा voltage, this voltage appears across the motor यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट ये वोल्टेज अपीयर नहीं होता है, दिस विल नॉट हैपन। बट आप ये देखिए करंट वेवफॉर्म को देखिए, व्हाट इज हैपनिंग। जब आपने ट्रिगर किया SCR, ठीक है, इस पीरियड में ये बैक EMF है, मोटर का बैक EMF है। अपन ऐसा मान रहे हैं कि मोटर स्टेडी स्पीड पे चल रही है, बैक EMF स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इफ द मोटर स्पीड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वोल्टेज चेंज हो रहा है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट तो नहीं है, बट मतलब एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं है। सो बैक EMF इज अ कांस्टेंट लाइन हियर। सो रिमेंबर, when the voltage V applied to the motor, instantaneous voltage, is greater than the back EMF, ये इस जगह पर क्या है, V is greater than E, दिख रहा है ना, ये EB है, ये लाइन EB है, V is greater than EB, so your current will slowly rise. This is the current, it will rise and it will flow through TH1 and D2, जैसा मैंने बताया था अभी आपको, यहां से लेके यहां तक it will keep flowing through TH1 and D2, they will be conducting। इसको समझ भी लीजिए, आप खुद भी बैठ के समझ लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज, लेकिन इस बीच में क्या हुआ देखिए, इस जगह पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट जो मैंने रखा है, व्हाट हैपेंड एट दिस पॉइंट। इफ यू लुक एट द पेन, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट। व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट, at this point voltage becomes less than the back EMF। अभी तक क्या था, वोल्टेज ऊपर था इस लाइन के, अब voltage has become less than the back EMF। the moment the voltage becomes less than the back EMF, तो current starts आपकी, because the voltage is less, therefore the rate of change of current here to here, this place, because voltage is less, the current will start decreasing in this way। ये देखिए, when V is greater than EB, the motor current increases, and during this period the energy taken from source, क्या है energy taken from source, V, instantaneous है V into the source current, ठीक है, V इंटू, पर ये अपन मोटर करंट की बात कर रहे हैं अभी, ये मोटर करंट है और ये सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। सो एनर्जी सप्लाइड इस पीरियड में जब V ग्रेटर देन EB है, तो सोर्स से जो एनर्जी ले रहे हैं वो लोड को भी दे रहे हैं और इंडक्टर में भी स्टोर हो रही है। एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड इन द इंडक्टर, वो जो हैश्ड एरिया है। When the other condition happens, V is less than EB, तो the motor current starts decreasing, and अब क्या होता है, energy stored in inductance is used to meet the energy of load। जो मैंने आपको बताया था फ्लाईव्हील पीरियड, फ्लाईव्हील डायोड, ये वाला पीरियड देखिए, पूरा ये वाला पीरियड, इस पूरे पीरियड में फ्लाईव्हील जो है वो एनर्जी, सॉरी नॉट फ्लाईव्हील, मतलब थ्रू द फ्लाईव्हील डायोड द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ मोटर एंड एडिशनल इंडक्टर L जो लगा हुआ था इज रिटर्न्ड एंड मेंटेन, करंट को मेंटेन करने के लिए ये एनर्जी यूज हो रही है। क्योंकि इस समय इस जगह पे आप अगली स्लाइड पे ध्यान रखना, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक मोटर वोल्टेज इज 0। ये अपन सोर्स वोल्टेज की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना, एक स्लाइड पे पूरा आ नहीं पाया मेरे से। सो मोटर वोल्टेज इज 0 हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इस जगह पे हीरो कौन बन गया है, फ्लाईव्हील डायोड, एंड फ्लाईव्हील डायोड इज मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ द करंट इन द मोटर। द फ्लाईव्हील डायोड इज मेंटेनिंग द कंटिन्यूअस ऑपरेशन, द फ्लाईव्हील डायोड इज maintaining the drive in continuous conduction mode just by releasing the energy stored in the inductor. It is helping